गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए आपने उस पर रिएक्ट भी किया, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे बेशर्मी वाली स्टेटमेंट ये थी कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को शहीद आज़म से कंपेयर किया था। जिस तरीके से गांधी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी तरीके से शहीद भगत सिंह जी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 140 करोड़ में जिनकी तुलना भगत सिंह जी से की जाए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी की भी तुलना शहीद भगत सिंह जी से कर सकते हैं। और सिर्फ एक कुर्सी, ऐसी कितनी कुर्सियाँ या कोई भी पद, चाहे वो सांसद का पद कुर्बान है शहीद भगत सिंह जी के सामने। लेकिन इतनी नीची राजनीति मैंने नहीं सोचा था कि कोई कर सकता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उस हद तक गिर चुके हैं, इसलिए इसके बाद कुछ रहने को नहीं रह जाता। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इस स्टेटमेंट को भी फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर्स के छापा जाता है और स्टेटमेंट्स को भी दिखाया जाता है। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि गांधी जी की तो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं भगत सिंह जी। और ये जब दिखाया जाता है टेलीविज़न पे कि उनकी तुलना सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया से हो रही है, तो आप इमेजिन करिए कि युवाओं के दिल में क्या बीतती होगी। तो सिर्फ किस लिए की जा रही है? सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक हद के बाद चीज़ें बदलती हैं, लेकिन वो हद ये पार कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। जो अरविंद केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब कुछ एक स्टेज्ड है पूछताछ गुजरात के चुनावों को लेकर के, क्या आपको लगता है कि क्या, जैसे कल कहा भी गया कि सीबीआई ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा? देखिए, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि मनीष सिसोदिया को ये बोला गया होगा सीबीआई के द्वारा कि वो आम आदमी छोड़ के बीजेपी में आ जाए और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए? ये सिर्फ पैनिक है। ये सब जब आपने झूठ बोला होता है, जब आपने करप्शन की होती है, तो फिर आप हर हद तक गिर जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि देश की कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इस चीज़ को मानेगा। सिंपल सवाल, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था कि आपने लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया अगर वो इतनी साफ़ सुथरी थी तो। और साथ में ये सिर्फ सीबीआई ने मुझे बोला कि लोटस ऑपरेशन लोटस कि मैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री बना देंगे आपको, ये बकवास की स्टेटमेंट्स हैं। इससे साफ ये दिखाई देता है कि आप किस तरीके से पैनिक हुए हुए हैं। क्योंकि अगर सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देता। वो ये कहता है कि जो भी एजेंसी मेरे घर पे बुला लीजिए, जितनी बार भी मुझे बुला लीजिए, मैं वहाँ पर आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ और मैं बाहर आके ऐसी बेहुदा स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा। एक व्यक्ति है जो भगत सिंह जी को कंपेयर करता है, एक व्यक्ति है वही कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति वो करते हैं। लेकिन देश की जनता, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि जब वो हद पार हो जाती है ना, उसके बाद बदलाव ज़रूर आता है। आगे आने वाले समय में ये बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि इससे घनौनी राजनीति नहीं हो सकती कि भगत सिंह जी को भी किसी से कंपेयर किया जाए, और ऐसे दो लोगों से जो एक शराब की करप्शन में इन्वॉल्व है और दूसरा एक और करप्शन में इन्वॉल्व है। तो अब इमेजिन करिए, एक 23 साल का युवा जिसने हमारे देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, उनको भी ये कंपेयर कर सकते हैं दो ऐसे करप्ट लोगों से। अच्छा, गुजरात में है आज मनीष सिसोदिया पूछताछ के जस्ट बाद, क्या लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट गुजरात इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको कुछ और मंशा लगती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी आम आदमी पार्टी का कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। पॉइंट ये है कि सिर्फ डाइवर्ट की जा रही है कि कल सीबीआई के ऑफिस में थे, आज गुजरात जाके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देंगे, वो मीडिया छापेगी, वो मीडिया चलाएगी, सिर्फ अपना इमेज मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात ये होती है कि वो कुछ भी बोलते हैं, मीडिया उसको इतने बड़े तरीके से उछालती है, इतने बड़े तरीके से चलाती है। वो हैरानी की बात है, जो मीडिया ये तक चला सकती है कि मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ ये डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है। सच्चाई है कि ना उनका कोई वर्चस्व है गुजरात में, ना हिमाचल में, सिर्फ गंदी राजनीति करने आए हैं वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, और इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती। इसके बाद वो कुछ भी बोलेंगे वो इससे बेहतर ही होंगे। जो आदमी भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति कर सकता है, दो करप्ट लोगों को भगत सिंह जी से कंपेयर कर सकता है, इससे नीचे और कितना उतरेंगे। तो गुजरात जाएँ, हिमाचल जाए, जहाँ मर्जी जाएँ, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी किसी तरीके का इम्पैक्ट रहने वाला है। तो भगत सिंह से जो तुलना है वो आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ ध्यान बटाने की कोशिश है, ऐसा गंभीर का कहना है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार खुणा, दिल्ली आज तक।